बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हूँ। आज की वीडियो हमारी 20वीं सदी की शुरुआत पर होने वाले एक वाक़या पर है, जिसमें हम एक पागल डॉक्टर के बारे में बताएंगे जो एक बंदर को इंसान में बदलना चाहता था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो उसमें एक मशहूर डॉक्टर जिसका नाम था एलिया वन नोस, जो कि उस वक्त की सोवियत यूनियन, जिसको हम रशिया भी कहते हैं, वहाँ का रहने वाला था। और वो हाइब्रिड जानवर, जिनको हाइब्रिड जानवरों के बारे में नहीं पता उनको बता दूँ कि दो मुख्तलिफ जानवर के क्रॉस से पैदा होने वाला जानवर उस तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे कि हम एक गधे और घोड़े का क्रॉस कर दें और उसमें से जो खच्चर पैदा होती है उसको हम हाइब्रिड जानवर कहते हैं। उसने गधे और ज़ीब्रा का भी क्रॉस किया, जिसमें से उसका एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम उसने सिडनॉफ रखा। वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता गया। उसका जैसे ही जुनून बढ़ा, उसने सोचा क्यों ना हम बंदर और इंसान का मिक्सचर बनाकर एक बंदर नुमा इंसान बनाए। तो 1910 में अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये पागलपन है बेवकूफ़ी है। लेकिन वो अगले 14 साल तक इस बार में प्लान करता रहा कि मैं करूँगा। लेकिन जब 14 साल पूरे हुए, उसने 1924 में सोवियत यूनियन के आगे अपने मंसूबा रख दिया कि मुझे फंड चाहिए इसके लिए और मुझे अफ्रीका भेजा जाए ताकि मैं अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट नहीं सकूँ। उसको अफ्रीका तो भेज दिया गया, लेकिन उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम ह्यूमैनिटी रखने का फैसला किया। कहते हैं कि उस वक्त के डायरेक्टर और सोवियत यूनियन पर हुकूमत करने वाले जोसेफ स्टालिन ने उसकी मदद की, क्योंकि वो बंदरों की एक बहुत बड़ी फौज बनाना चाहते थे जो कि सोवियत यूनियन की हिफाजत करते थे। और फरवरी 1926 को उसको अफ्रीका भेज दिया गया। ये जो खबर थी वो इस तरह दुनिया में फैली जिस तरह आज फैलती है। तब तो कोई मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन फिर भी ये बात बहुत ही ज़्यादा फैल गई। लोग इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगे कि क्या होगा, ये कैसे करेगा, ये होगा भी कि नहीं। लेकिन शुरू में उसने 3 मादा जंतु और आदमी को इकट्ठे मिलाने का फैसला किया और उनका मिक्सचर बनाने का फैसला किया। लेकिन उसकी बदकिस्मती या फिर खुदा की कमी कि ऐसा तजुर्बा ना हो सका। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत न हारी। उसने 20 मेल बंदर ढूंढे और उनको औरतों के साथ क्रॉस करने का फैसला किया, लेकिन ऐसे काम के लिए कोई औरत नहीं मिली। तब सिर्फ 5 ही औरतें पर मानी। लेकिन अल्लाह ताला कुछ और ही चाहते थे। अल्लाह ताला ने उसके एक चमचे को मारने का फैसला किया। वो एक करके मरते गए और उसका एक चंपे जिसका नाम टार्जन था, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गया। 1930 में उसने और बंदर मंगाने का फ़ैसला किया, लेकिन रशिया ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो इतने फ़ंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनका आगे भी बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो चुका था। और जैसे उसने और मंगाने का फ़ैसला किया या फिर बगावत करने की कोशिश की, तो उसको सोवियत यूनियन से निकाल दिया गया और कज़ाकिस्तान में 1 साल के लिए कैद कर दिया गया। जब वो 1 साल के बाद आज़ाद हुआ तो 20 मार्च 1932 को वो 61 साल की उम्र में मर गया। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा की कुदरत में जो भी कोई बदल करने की कोशिश करता है या फिर उसमें कोई और तब्दीली करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको उसी दुनिया पर सज़ा दे देता है और उसके मुंह पर वैसे ही तमाचा लगता है जैसे वो करना चाहता था। इसीलिए अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए और ऐसे ही बदबख्तों से हमें बचना चाहिए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے رکھے۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں۔